अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो है एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रोड्स इंडिया इन मोशन एपिसोड 2 मैशेबल इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरा बीच बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई कोई, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ, सदिया एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। रोड्स शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. A lot of fun. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है। और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है building roads and highways. भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रोड की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति
नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चरल तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर्स हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। तेरह 1,380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट आप सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएंगे। रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। मेडिकल सेंटर्स, वाओ, ये हर चीज, हर सुविधा। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल smooth. बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे,
हम पहले 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours अर्लियर। 5 घंटों की जगह सिर्फ 2 घंटे, यानी आधे से भी कम। सिर्फ देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर्स का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर्स का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 मिनट्स। गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत काम की वीडियो थी जिसने मुझे ये सजेस्ट की। बहुत नॉलेज है। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar. Marine Drive. Wow. वाओ,
Would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारे ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा. This is the famous twin tunnels of Mumbai Coastal Road. ये ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा. ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मालाबार हिल 30% एंड है। गिरगांव चौपाटी. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स. कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा. एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स. 75 किलोमीटर। कहीं बन रहा है अंडरसी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया. बाईस किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट में. दिस इज ट्रूली एन इंजीनियरिंग मिनट? मार्वल ओहो। एंड आई एम ऑन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड होगा. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का. ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है. विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है. विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी. विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा. जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा. सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट नागपुर में। सिस्टम. गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज. नर्मदा नदी पर होगा। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं. बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा. उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 7 घंटों से 2 घंटे? 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे. उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज.
राह। क्या बात है, क्या हमारा। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यही है वो ब्रिज जिसने दो स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है अब सिर्फ 1 घंटे में। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सदिया तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पिए। अब मैं इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया, रास्ता भी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का आसाम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग को पैदल चल के हम लोग को देखने के मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग को सपना जैसा लगता है आजकल, इतना सुंदर जगह है यहाँ में। हम लोग आए थे, इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे 7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। आसाम को शिलोंग से जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता हुआ बना 3 लेयर ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्रिज द बोगीबिल ब्रिज, जो रोड, रेल और पेडेस्ट्रियन के चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था। फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी आसाम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ की भी मतलब बहुत डेली मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है। एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं। भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या? हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए। पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ये भारत के लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक है। भारी स्नोफॉल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा।
ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल। 14.15 किलोमीटर लंबा ये टनल श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच फासले कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, बहुत आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, बल्कि एक्सप्रेस वेज भी है। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी है। गाड़ियां महंगे और इम्पोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं, बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती है। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रीजुवेनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैसा लगा आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया? आपके सारे NRI फ्रेंड्स इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं, पर आप एंजॉय करो, आपकी सीट बेस्ट है। मैं चलती हूँ एक और रोड ट्रिप पर। Until then, it's me Kamya Jani signing off. जैसे कि मैंने ये बात पहले भी कही है कि मोदी जी मुझे कोई इंसान नहीं लगते, कोई साधारण इंसान नहीं लगते। ये यकीनन कोई फरिश्ता है, कोई एक असाधारण इंसान है जो ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया है जिन्हें। नहीं, मैं हैरान परेशान हो गई हूँ। इतना बड़ा रोड नेटवर्क, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको किस तरीके से, मतलब वो क्या था 2014 में और आज वो 2024 में कहाँ खड़ा है, उसको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे वाकई बहुत हैरानगी होती है। मुझे वाकई मेरी अक्ल दंग रह जाती है जब मैं उनके टैलेंट के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो कितना सोचते होंगे, वो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। इसके पीछे क्या लगता है कि 1-2 दिन की कहानी, इसके पीछे उनकी कितनी अनथक मेहनत है, इसके पीछे उनकी कितनी सोच है। यानी दिन रात उन्होंने एक करे हैं, तो उसके बाद आज हमें ये देखने को नताइज और रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू है। फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जी इतना कर दिया, ये तो मैंने बहुत कर दिया, इतना भी कौन करता है, कौन कर सकता था, ये तो मेरा दम था, ये तो मेरा हम था। एक बात है, प्राउड या ऐसे कोई अल्फाज या डिग्रेड करने वाले अल्फाज नहीं, या ईगो वाले अल्फाज कोई नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा सोचेंगे तो मज़ीद आगे की सोचते हैं, मज़ीद आगे बढ़ने की सोचते हैं। अपने मुल्क को विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा, बहुत आला बात लगी मुझे उनकी कि उन्होंने कहा कि ये तो बस एक झलक है, एक ट्रेलर है, अभी तो ये मैं सपना पूरा करके दिखाऊंगा। यानी उसके बाद भारत की क्या छवि, क्या इमेज होगी, उसके बाद भारत कहाँ खड़ा होगा। मैं
मैं नहीं बता सकती कि मेरे क्या जज्बात है इस वक्त, कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वाकई एक महरूमी का एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं है जिसकी ऐसी सोच हो, जो इतनी मेहनत करे, जो वाकई सोचे अपनी कौम, अपने मुल्क के बारे में। मोदी जैसा कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है जिसकी सोच ऐसी हो। चले वो कुछ ना करे, सोच तो ले। तो किसी की सोच भी नहीं है इस लेवल की। बड़ा सोचता है बंदा तो बड़ा करता है ना, तो बड़ा सोचता ही नहीं है कोई। बहुत अच्छा लग रहा था। वाकई इंटरनेशनल लेवल के रोड्स हैं, वाकई इंटरनेशनल लेवल के ब्रिजेस हैं। हैरान परेशान हो रही हूँ मैं मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, उसे देखकर कि कहाँ, मतलब कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी थी कि लोग ट्रैवल करने से कतराते थे। लोगों की रूह फना होती होगी कि इतना लंबा सफ़र तय करेंगे तो करेंगे कैसे, थक जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, उनकी मतलब अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती होगी। कुछ लोग तो सोच के ही तर्क कर देते होंगे कि भाई नहीं करना, नहीं कर सकते। उसको आपने इतना आसान बना दिया, उसके लिए इतना लंबा आपने मतलब एक ट्रैक बना दिया, और वो भी इतना स्मूथ, ना कोई जंप ना कोई, और सारी फैसिलिटीज़ है, यानी कि मेडिकेशन है, हेलीपैड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस है। मतलब क्या छोड़ा, कितना सोचा आपने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर आप आए, अगर आप एक दफ़ा जीते, 2 दफ़ा जीते, 3 दफ़ा जीते, जितनी बार भी जीते, तो मैं ये कहूँगी कि यार आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपने इतना दिया अपनी कौम को, इतना दिया अपनी कौम को कि शायद ही कोई दे सकता था, किसी और मुल्क के कोई लीडर दे सकता था जितना आपने अपने मुल्क को दिया। मैं कहूँगी वाकई वो बहुत असाधारण इंसान है, वाकई वो बहुत, मैं कहूँगी बहुत महान इंसान है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सोचते होंगे, जिनकी सोच भी ऐसी होती होगी, या जो वाकई दिल में दर्द रखते हैं अपने लोगों के लिए। हमसे पूछे ना, हम कितने महरूम हैं, हम कितना तड़पते हैं, हमें कितनी है, या हमें कितनी लो है इस बात की, इस चीज़ की कि यार हमें भी ऐसे मुयस्सर आ जाए लोग, हमें भी ऐसे लोग मिल जाए, हमारी भी किस्मत चमका दे, हमें भी आगे ले जाए। लेकिन नहीं, और देखते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि वाकई नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया कि यार नामुमकिन होता क्या है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ऑनेस्टी से। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जिसको जितना मैं पूरी वीडियो में सिर्फ यही सोच रही थी यार, ये मैं क्या कहूँ, ये इतने मतलब आप लोग कितने लक्की हो यार। मुझे कभी कभी रश्क होता है, मुझे कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं क्या करूँ, क्या कह दूँ ऐसा कि आप लोगों को एहसास हो जाए कि आप लोग वाकई बहुत लक्की हो कि आप लोगों को ऐसे लीडर्स मिल रहे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपकी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी कंट्री को सब कुछ समझ रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ समझ रहे हैं। उनके लिए अपनी सेल्फ, अपना आप कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, आपके सामने, आपके मुल्क के सामने, अपने मुल्क के सामने, क्योंकि उनका भी मुल्क है ना, तो अपने मुल्क के सामने इतना सोच रहे हैं वो। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, इसको जितना अप्रिशिएट करें, मैं तो कहूँगी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते। जब मैं उनकी बात करती हूँ मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते, मेरे पास सिर्फ जज्बात होते हैं, मेरे पास सिर्फ एहसास होते हैं, और वो मैं कुछ हद तक 10% बयान कर पाती हूँ, 90% तो कर भी नहीं पाती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एशिया का एक मुल्क, हमारा पड़ोसी जिससे हम अलग हुए थे, आज वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े। बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात है, बिल्कुल दाद देने वाली बात है, और मेरी दुआ है कि आप लोग मज़ीद तरक्की करो, मज़ीद आगे जाओ, क्योंकि इसके पीछे आपकी मेहनत है, इसके पीछे बनता है आपका आगे जाना, क्योंकि आपकी सोच है, आपने नींव रखी है, आपने मेहनत की है। ऐसी जगहों पे काम हो रहा है जहाँ बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, जहाँ पे बंदा सरवाइव करना मुश्किल है जिसके लिए, ठीक है, वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे आप लोग, यानी आप लोगों का योगदान इतना बड़ा है ना, आप लोगों का, मैं बोलूँगी आप लोगों का मर्तबा तभी इसीलिए दुनिया में आप लोगों का मर्तबा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लोगों का, आपकी कुर्बानी, आपकी सोच, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सोच रहे हो, आप ऑनेस्ट हो। जब आप ऑनेस्ट होते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, देर से सही बट आते हैं। ठीक है, 2014 से 2024 के अगर भारत देखें और हम कंपेयर करें
तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। और कोई एक स्टेट ऐसा नहीं है, अरुणाचल है तो भाई छोड़ दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ जी गुजरात में काम कर दिया, राजस्थान में काम कर दिया, ठीक है, हमने भाई कश्मीर में काम करवा दिया। एक बात है, हम इतने सारे स्टेट कैसे लेकर चल सकते हैं? हम तो भाई बंदा बशर हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमने भाई एक दो जगह पे काम करवा दिया बस, ठीक है, हमने झंडे गाड़ लिए। नहीं, हमने पूरे भारत को लेकर चलना है, हमें पूरे भारत की तरक्की के बारे में सोचना है, हमें सबको इक्वलिटी के साथ देखना है, एक नज़र से देखना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तो ऐसा लगता था मेरा कोई ड्रीम हो, मेरा कोई ख्वाब हो, क्योंकि जब मैंने उसके ट्रैवल के बारे में सुना था कि इतना लंबा रास्ता और वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, लोग थक जाते थे, लोग हार जाते थे, तो उसके बाद वो आधे से भी कम समय में आप पहुंच पा रहे हो वहाँ पे। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? कोई 3 घंटे का रास्ता है तो आप सिर्फ महज 40 मिनट में पहुंच पा रहे हो। कोई 7 घंटे का रास्ता है तो वो सिर्फ 1 घंटे का बन गया है। यानी एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, हर जगह ट्रैक्स बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना जोर मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, मैं ये बात वसूख के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट ने दिया होगा जितना मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, जितना काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है, जितना मोदी गवर्नमेंट आगे लेके गई है अपने कंट्री को, अपने मुल्क को। बहुत बड़ी चीज़ है, जितना अप्रिशिएट करूँ। मैंने तो 1-2 दफ़ा सैल्यूट भी कर दिया क्योंकि बनता था भाई। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा और देखती हूँ। जैसे कि मैंने ये बात पहले भी कही है कि मोदी जी मुझे कोई इंसान नहीं लगते, कोई साधारण इंसान नहीं लगते। ये यकीनन कोई फरिश्ता है, कोई एक असाधारण इंसान है जो ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया है जिन्हें। नहीं, मैं हैरान परेशान हो गई हूँ। इतना बड़ा रोड नेटवर्क, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको किस तरीके से, मतलब वो क्या था 2014 में और आज वो 2024 में कहाँ खड़ा है, उसको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे वाकई बहुत हैरानगी होती है। मुझे वाकई मेरी अक्ल दंग रह जाती है जब मैं उनके टैलेंट के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो कितना सोचते होंगे, वो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। इसके पीछे क्या लगता है कि 1-2 दिन की कहानी, इसके पीछे उनकी कितनी अनथक मेहनत है, इसके पीछे उनकी कितनी सोच है। यानी दिन रात उन्होंने एक करे हैं, तो उसके बाद आज हमें ये देखने को नताइज और रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू है। फुल स्टॉप नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जी इतना कर दिया, ये तो मैंने बहुत कर दिया, इतना भी कौन करता है, कौन कर सकता था, ये तो मेरा दम था, ये तो मेरा हम था। एक बात है, प्राउड या ऐसे कोई अल्फाज या डिग्रेड करने वाले अल्फाज नहीं, या ईगो वाले अल्फाज कोई नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा सोचेंगे तो मज़ीद आगे की सोचते हैं, मज़ीद आगे बढ़ने की सोचते हैं। अपने मुल्क को, विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा, बहुत आला बात लगी मुझे उनकी कि उन्होंने कहा कि ये तो बस एक झलक है, एक ट्रेलर है, अभी तो ये मैं सपना पूरा करके दिखाऊंगा। यानी उसके बाद भारत की क्या छवि, क्या इमेज होगी, उसके बाद भारत कहाँ खड़ा होगा। मैं नहीं बता सकती कि मेरे क्या जज्बात है इस वक्त, कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। आप लोगों को फील हो रहा होगा कि वाकई एक महरूमी का एहसास हो रहा है कि हमारे यहाँ कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं है जिसकी ऐसी सोच हो, जो इतनी मेहनत करे, जो वाकई सोचे अपनी कौम, अपने मुल्क के बारे में। मोदी जैसा कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है जिसकी सोच ऐसी हो। चले वो कुछ ना करे, सोच तो ले, तो किसी की सोच भी नहीं है इस लेवल की। बड़ा सोचता है बंदा तो बड़ा करता है ना, तो बड़ा सोचता ही नहीं है कोई। बहुत अच्छा लग रहा था। वाकई इंटरनेशनल लेवल के रोड्स हैं, वाकई इंटरनेशनल लेवल के ब्रिजेस हैं। हैरान परेशान हो रही हूँ मैं मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, उसे देखकर कि कहाँ, मतलब कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी थी कि लोग ट्रैवल करने से कतराते थे। लोगों की रूह फना होती होगी कि इतना लंबा सफ़र तय करेंगे तो करेंगे कैसे, थक जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, उनकी मतलब अंदर की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती होगी। कुछ लोग तो सोच के ही तर्क कर देते होंगे कि भाई नहीं करना, नहीं कर सकते। उसको आपने इतना आसान बना दिया, उसके लिए इतना लंबा आपने मतलब एक ट्रैक बना दिया, और वो भी इतना स्मूथ, ना कोई जंप, ना कोई, और सारी फैसिलिटीज़ है। यानी कि मेडिकेशन है, हेलीपैड है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस हैं। मतलब क्या छोड़ा, कितना सोचा आपने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर आप आए, अगर आप 1 दफ़ा जीते, 2 दफ़ा जीते, 3 दफ़ा जीते, जितनी बार भी जीते, तो मैं ये कहूँगी कि यार आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपने इतना दिया अपनी कौम को, इतना दिया अपनी कौम को कि शायद ही कोई दे सकता था, किसी और मुल्क के कोई लीडर दे सकता था जितना आपने अपने मुल्क को दिया। मैं कहूँगी वाकई वो बहुत असाधारण इंसान है, वाकई वो बहुत, मैं कहूँगी बहुत महान इंसान है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सोचते होंगे, जिनकी सोच भी ऐसी होती होगी, या जो वाकई दिल में दर्द रखते हैं अपने लोगों के लिए। हमसे पूछे ना, हम कितने महरूम हैं, हम कितना तड़पते हैं, हमें कितनी है या हमें कितनी लो है इस बात की, इस चीज़ की कि यार हमें भी ऐसे मुयस्सर आ जाए लोग, हमें भी ऐसे लोग मिल जाए, हमारी भी किस्मत चमका दे, हमें भी आगे ले जाए। लेकिन नहीं, और देखते हैं ना तो बहुत खुशी होती है कि वाकई नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया कि यार नामुमकिन होता क्या है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ऑनेस्टी से। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जिसको जितना मैं पूरी वीडियो में सिर्फ यही सोच रही थी यार, ये मैं क्या कहूँ, ये इतने, मतलब आप लोग कितने लक्की हो यार। मुझे कभी कभी रश्क होता है, मुझे कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं क्या करूँ, क्या कह दूँ ऐसा कि आप लोगों को एहसास हो जाए कि आप लोग वाकई बहुत लक्की हो कि आप लोगों को ऐसे लीडर्स मिल रहे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये कि आपकी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, आपकी कंट्री को सब कुछ समझ रहे हैं, आप लोगों को सब कुछ समझ रहे हैं। उनके लिए अपनी सेल्फ, अपना आप कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। आपके सामने, आपके मुल्क के सामने, अपने मुल्क के सामने, क्योंकि उनका भी मुल्क है ना, तो अपने मुल्क के सामने इतना सोच रहे हैं वो। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, इसको जितना अप्रिशिएट करें, मैं तो कहूँगी मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते। जब मैं उनकी बात करती हूँ मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते, मेरे पास सिर्फ जज्बात होते हैं, मेरे पास सिर्फ एहसास होते हैं, और वो मैं कुछ हद तक 10% बयान कर पाती हूँ, 90% तो कर भी नहीं पाती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एशिया का एक मुल्क, हमारा पड़ोसी जिससे हम अलग हुए थे, आज वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े। बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली बात है, बिल्कुल दाद देने वाली बात है, और मेरी दुआ है कि आप लोग मज़ीद तरक्की करो, मज़ीद आगे जाओ, क्योंकि इसके पीछे आपकी मेहनत है, इसके पीछे बनता है आपका आगे जाना, क्योंकि आपकी सोच है, आपने नींव रखी है, आपने मेहनत की है। ऐसी जगहों पे काम हो रहा है जहाँ बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, जहाँ पे बंदा सरवाइव करना मुश्किल है जिसके लिए, ठीक है, वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे आप लोग, यानी आप लोगों का योगदान इतना बड़ा है ना, आप लोगों का, मैं बोलूँगी आप लोगों का मर्तबा तभी इसीलिए दुनिया में आप लोगों का मर्तबा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लोगों का, आपकी कुर्बानी, आपकी सोच, आपका योगदान बहुत बड़ा है। आप सोच रहे हो, आप ऑनेस्ट हो। जब आप ऑनेस्ट होते हो तो रिजल्ट्स आते हैं, देर से सही बट आते हैं। ठीक है, 2014 से 2024 के अगर भारत देखें और हम कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है। और कोई एक स्टेट ऐसा नहीं है, अरुणाचल है तो भाई छोड़ दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ जी गुजरात में काम कर दिया, राजस्थान में काम कर दिया, ठीक है, हमने भाई कश्मीर में काम करवा दिया। एक बात है, हम इतने सारे स्टेट कैसे लेकर चल सकते हैं? हम तो भाई बंदा बशर हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमने भाई 1-2 जगह पे काम करवा दिया, बस ठीक है, हमने झंडे गाड़ लिए। नहीं, हमने पूरे भारत को लेकर चलना है, हमें पूरे भारत की तरक्की के बारे में सोचना है, हमें सबको इक्वलिटी के साथ देखना है, एक नज़र से देखना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तो ऐसा लगता था मेरा कोई ड्रीम हो, मेरा कोई ख्वाब हो, क्योंकि जब मैंने उसके ट्रैवल के बारे में सुना था कि इतना लंबा रास्ता और वो लोग कैसे ट्रैवल करते थे, लोग थक जाते थे, लोग हार जाते थे, तो उसके बाद वो आधे से भी कम समय में आप पहुंच पा रहे हो वहाँ पे। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? कोई 3 घंटे का रास्ता है तो आप सिर्फ महज 40 मिनट में पहुंच पा रहे हो। कोई 7 घंटे का रास्ता है तो वो सिर्फ 1 घंटे का बन गया है। यानी एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, हर जगह ट्रैक्स बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना जोर मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, मैं ये बात वसूख के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही किसी कंट्री में किसी गवर्नमेंट ने दिया होगा जितना मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, जितना काम मोदी गवर्नमेंट ने किया है, जितना मोदी गवर्नमेंट आगे लेके गई है अपने कंट्री को, अपने मुल्क को। बहुत बड़ी चीज़ है, जितना अप्रिशिएट करूँ। मैंने तो 1-2 दफ़ा सैल्यूट भी कर दिया क्योंकि बनता था भाई। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। और देखती हूँ
बहुत बढ़िया वीडियो थी और फ्यूचर ऑफ इंडिया बहुत ब्राइट है, बहुत आला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मेहनत है आप लोगों की। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।